प्रिय मित्रों, आज हम लोग विज्ञान के एक पॉइंट दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन का अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों का सिलेबस है यह, और बहुत महत्वपूर्ण सिलेबस है। दोहरा निषेचन, जिसे अंग्रेजी में हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए पहले हम इसके चित्र को समझ लेते हैं। आपको चित्र दिया गया है, देखें चित्र है, यहाँ वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र यहाँ आपको चित्र में दिखाया गया है, और वर्तिकाग्र पर परागकोश से परागकण आए हैं और ये परागकण अंकुरित हो गए हैं। यहाँ वर्तिकाग्र पर लसलसे पदार्थ हमेशा स्रावित होते रहते हैं, उनको अवशोषित करके ये फूल जाते हैं और ये परागकण अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होते हैं तो इस परागकण से एक परागनली निकलती है, और उस परागनली में दो न्यूक्लियस, दो मेल गैमिट होते हैं। इसमें कितने मेल गैमिट? दो मेल गैमिट होते हैं। चित्र में हम थोड़ा इसको और आपको बढ़ा के दिखा देते हैं। ये जो ट्यूब है ये परागकण से निकली है, और यह परागकण के अंदर बता दिया कि जो न्यूक्लियस है उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, और ये परागनली जब यहाँ दिखा दें आपको, यहाँ भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश। तो जब यह परागनली भ्रूणकोश के अंदर पहुँचती है तो अंदर पहुँच करके यह परागनली जो आ रही है भ्रूणकोश के अंदर पहुँच के फट जाती है और अपने दोनों न्यूक्लियस को मुक्त कर देती है। यानी परागनली भ्रूणकोश के अंदर पहुँचती है, भ्रूणकोश के अंदर पहुँच करके फट जाती है, और परागनली में जो न्यूक्लियस थे, दो मेल गैमिट थे, नर युग्मक थे जिसको मेल गैमिट कहते हैं, वे मुक्त हो गए। उन दो नर गैमिट यानी मेल गैमिट में से एक गैमिट ने अंड कोशिका, यहाँ फिगर में आपको हम दिखा दें, ये बड़ी वाली कोशिका जो दिख रही है यह अंड कोशिका है, अंड कोशिका। तो जो एक मेल गैमिट है, एक नर युग्मक है, वह अंड कोशिका से संयोग करता है। किससे संयोग करता है? अंड कोशिका से संयोग करता है, जिसके कारण युग्मनज बनता है, यानी जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और इसको सत्य निषेचन कहा जाता है। और जो दूसरा न्यूक्लियस बचा वह द्वितीय केंद्रक, यहाँ जो देख रहे हैं आप, इसको द्वितीय केंद्रक कहा जाता है, द्वितीयक केंद्रक, क्योंकि यह दो कोशिकाओं से मिलकर बना है, द्वितीय केंद्रक कहा जाता है। तो दूसरा जो मेल गैमिट है वह इस द्वितीयक नर युग्मक से संयोग करता है, जिसको हम त्रिसंलयन कहते हैं। तो यहाँ एक मेल गैमिट अंड कोशिका से संयोग कर लिया तो जाइगोट का निर्माण हुआ, यानी युग्मनज का निर्माण हुआ, जिसे हम सत्य निषेचन कहेंगे। और दूसरा जो नर युग्मक था वह द्वितीय केंद्रक से संयोग करके वह भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, जिसे हम त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इस संरचना के अंदर दो बार निषेचन हो गया। एक बार एक मेल गैमिट का अंड कोशिका से हो गया, जिसके कारण जाइगोट बना, और दूसरा जो नर युग्मक था उसका संयोग द्वितीय केंद्रक से हो गया, जिसके कारण त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। चूंकि दो निषेचन हो रहा है इसलिए इसको दोहरा निषेचन कहा गया है। बाकी संरचनाएं आपको दिख रहे हैं, बाहर बीजांड है और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश यहाँ दिखाया गया है। तो आते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। फिर पुष्पी पादपों, इसकी परिभाषा की बात कर लें हम लोग। पुष्पी पादपों में बीजांड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अंदर की संरचना ये दिख रही है, ये वाली संरचना, ये पूरी संरचना क्या है? बीजांड है। और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश है, और भ्रूणकोश के अंदर ऊपर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं और एक नीचे अंड कोशिका है, 2 सहायक कोशिकाएं हैं, और यहाँ द्वितीय केंद्रक है। तो पुष्पी पादपों में बीजांड के भ्रूणकोश में
निषेचन क्रिया होती है। परागकण का जनन केंद्रक, परागकण बता दिया कि परागकण में जनन केंद्रक पराग में एक ही रहता है। तो परागकण का जनन केंद्रक दो नर युग्मक बनाता है, यानी बट करके दो नर युग्मक यानी दो मेल गैमेट बनाता है। परागकण से निकली परागनलिका, बता दिया परागकण से परागनलिका निकलेगी। परागनलिका बीजांड में प्रायः बीजांड द्वार से प्रवेश करके, देखिएगा ये नीचे आप जो देख रहे हो, ये नीचे की जो संरचना है जहाँ से प्रवेश कर रहा है, यह परागनली है जिसको आप देख रहे हो, यह परागनली है। और यह परागनली कह रहा है कि नीचे की जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना से, जिसको हम बीजांड द्वार कहते हैं, ये पूरा बीजांड है और नीचे से जहाँ से प्रवेश कर रहा है वह बीजांड द्वार कहला जाता है। ये जो संरचना आप देख रहे हो आप, ये बीजांड द्वार की संरचना है। यानी परागनली बीजांड द्वार के द्वारा ही भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। वही बात यहाँ बताई गई कि परागकण से निकली परागनलिका बीजांड में प्रायः बीजांड द्वार से प्रवेश करके दोनों नर युग्मक को मुक्त कर देती है। जैसा कि मैंने बताया कि परागनली बीजांड में बीजांड द्वार से ही प्रायः प्रवेश करती है और प्रवेश करके बीजांड द्वार के अंदर जो भ्रूणकोश है उसके अंदर जब परागनली पहुंचती है तो फट जाती है और अपने दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है, जिसे हम मेल गैमेट कह रहे हैं, दो मेल गैमेट कह रहे हैं। एक, अब बता दिया कि एक नर युग्मक यानी एक मेल गैमेट अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है। जैसा कि फिगर मैंने आपको बताया कि दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाता है, जिसे हम सत्य निषेचन कहते हैं। एक बार निषेचन हो गया, जिसे हम सत्य निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक, जो दूसरा नर युग्मक बचा है वह द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक, जैसे बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो द्वितीयक केंद्रक है, क्योंकि दो केंद्रकों से मिलकर बने दो सेल से, तो द्वितीयक केंद्रक है। दूसरा जो नर युग्मक है वह द्वितीयक केंद्रक से संयोग करेगा और भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। क्या बनाएगा? भ्रूणपोष केंद्रक। तो दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से मिलकर के त्रिगुणित हो जाता है, क्योंकि पहले से द्विगुणित है 2n है और नर युग्मक n होता है, दो नर युग्मक n होता है और ये 2n है, तो इसलिए त्रिगुणित यानी 3n हो जाता है। यानी दूसरा नर युग्मक n द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक यानी 2n से मिलकर त्रिगुणित यानी 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। यानी दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक से जब संयोग करता है तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है और यही भ्रूणपोष केंद्रक वृद्धि करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यानी पहले भ्रूणपोष केंद्रक बना और उससे तब जाके विकसित होके भ्रूणपोष बनता है, जिसको हम पोषक ऊतक कहते हैं, क्योंकि यही भ्रूणपोष ही बनने वाले जाइगोट का पोषण करता है, उसको भोजन प्रदान करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। ध्यान देंगे, ये जब दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जब जुड़ा तो उसको क्या नाम दे दिया गया? त्रिसंलयन। त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा कि दो बार निषेचन हो गया, एक निषेचन से युग्मनज बना और दूसरे निषेचन से त्रिसंलयन से क्या बना? भ्रूणपोष केंद्रक बना। यानी निषेचन क्या बार हो गया? दो बार। यहाँ निषेचन की क्रिया दो बार बता रहे। दो बार कौन कौन? एक तो सत्य निषेचन हो गया और दूसरा त्रिसंलयन हो गया। दो बार निषेचन होता है, दो बार बता दिया निषेचन होता है। अतः इस प्रक्रिया को इसे क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। यानी इस भ्रूणकोश के अंदर दो बार निषेचन हो गया, भ्रूणकोश के अंदर दो बार निषेचन हो गया। एक को हमने सत्य निषेचन कहा, दूसरे को हमने त्रिसंलयन कहा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी।